यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए जन्म लेता हूँ। When the vices and sin are increased and virtues has become less, then Lord came the incarnation and come on the ground in different forms. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सज्जनों के उत्थान के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में संभव हूँ। लॉर्ड takes the incarnation in different ages for the upliftment of the gentle and destroy the wicked and sin persons. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु मा ते संगोत कर्मणि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। कर्म का फल देना मेरा कर्म है, कर्म करता रहो। एक्शन इज द राइट ऑफ द मैन, नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। Whatever we are doing, God will give the result according to our doings. Therefore, we have to do the good works. God will give the result same. This is only we have to right of the action, not the result. पाषाण जीरान यथा व्याय न वा निग्रहार्थ न रूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीरान्य न्याति संयति न वान देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। Saul never dead. It will remain. It resides in each creature. The body is left like the olden clothes are thrown and new clothes are wear. Similarly, Saul wear the new body and leave the old bodies. Saul does not die. It cannot be destroyed. न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भाविता भा भूयः अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते मान्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तु को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। लाइक द ओल्ड क्लॉथ्स आर थ्रोन बाय द पर्सन, सिमिलरली द soul get the new body, leaving the old body. नैनम छिदन्ति सात्राणि नैनम रहति पापक न चेव
क्लशयोद शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। Soul is never dead. It cannot be cut by any weapon. It cannot be burnt by the fire. It cannot be wet by water, anything it cannot be, and also not dried by the wind. Soul is more immortal. It does not destroy, it always remains. This is the part of the God. Therefore, in the all creatures is soul. We should not tease any of the creatures, any person, any human body by our words, by our actions, by our thinking. Our thinking not must be bad towards the humanity. Humanity is the best of the religions. We have to follow these slokas of the Gita. All these teaches us that we have not be hated by any person, because soul is the part of the God which is present in each person.